अब इसमें है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है जो दूसरी सारी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करने का, उन्हें ऑपरेट करने का, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करती है। ये एक अपेक्स बॉडी है, इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है जो बुक में दी है कि सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बॉडी है that control, operates, regulates and direct the entire banking and monetary structure of the country। कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का, उसको ऑपरेट करने का, रेगुलेट करने का काम जो बैंक करती है वो कहलाती है सेंट्रल बैंक। हमारे देश की सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ नोन एज द अपेक्स यानी सुप्रीम, सबसे बड़ा बॉडी is occupies the topmost position in the monetary and banking system of the country। यानी देश के बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर अपेक्स बैंक हमारा RBI है। ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। हर फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री की सबकी अपनी अपनी सेंट्रल बैंक होती है। इंडिया सेंट्रल बैंक इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में इसका नाम है RBI। RBI was established in 1 April 1935 under the Reserve Bank of India Act passed in 1934। हर जगह पे इसके अलग अलग नाम हैं। इंडिया में RBI है, ये बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ 1934 में, तब इसके बाद में 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश हुई। सेंट्रल बैंक के सब जगह अपने अपने नाम हैं। यूके में इसका नाम है कि यूके एज बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूके में इसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम, ये इसका नाम है। अब फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है? करेंसी अथॉरिटी, सिर्फ सेंट्रल बैंक को ही करेंसी इशू करने का अधिकार होता है। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। कंट्री में नोट छापने का, करेंसी इशू करने का अधिकार सिर्फ RBI के पास है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट। यानी नोट जो पेपर वाले नोट हैं, सारे नोट, सिर्फ ₹1 का नोट और कॉइन्स, सिक्के छोड़कर सारे नोट कौन छापता है? RBI। All the currency issued by the central bank is monetary liability। Central bank is obliged to back the currency with assets of equal value to enhance the public confidence in the paper करेंसी। क्यों? क्योंकि पेपर करेंसी पे सबका विश्वास है। सेंट्रल बैंक जितने रुपए के नोट छापती है उतनी असेट्स उसको बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है, उतने रुपए का नोट छाप सकती है। एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विथ RBI, क्या फ़ायदे हैं इसके? कि इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट्स सर्कुलेशन। सारे नोट एक जैसे छपेंगे, एक जगह रहते हैं, जरा सा भी डिफरेंस नहीं आता है। दूसरा, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विथ पब्लिक इज़ अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक को पावर है, वो अपनी मनी का सप्लाई कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक कर रही है। वो मनी सप्लाई किसको हो रहा है? जनता को। इन्हें जनता का पूरा विश्वास RBI के साथ है। इट enables द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद द रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ नोट्स। कि गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करके रखती है, गवर्नमेंट को पता होता है कि RBI से कितने नोट इशू हुए, यानी कि पब्लिक में कितना पैसा गया, तो कितना जाना चाहिए, कितना गया, कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सारा कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है? RBI के थ्रू। इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। क्योंकि RBI गवर्नमेंट की बैंक है, इसलिए गवर्नमेंट के प्रति जनता का विश्वास बना रहता है। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ये इसके इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी के स्टेबलाइजेशन में मदद करती है। दूसरा, बैंक टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का खाता RBI में होता है, यानी गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करती है। कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इज ए बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर। कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सारी स्टेट बैंक के लिए, सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए RBI बैंकर का और एजेंट का काम करती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम करती है।
यहाँ पर इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस, सरकार के करंट अकाउंट होते हैं। इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। गवर्नमेंट का पैसा जमा करने का काम, गवर्नमेंट के पैसे वापस देने का काम भी आरबीआई के थ्रू होता है। इट ऑल्सो गिव्स लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड। ये गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पर्टिकुलर कुछ थोड़े समय के लिए उधार भी देती है। द गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल टू द सेंट्रल बैंक। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के बैंकों का काम करती है। सारी स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके खाते इस बैंक में होते हैं। आरबीआई ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट को उधार देने का भी काम करती है। गवर्नमेंट का पैसा डिपॉजिट भी करती है और गवर्नमेंट को क्रेडिट भी देती है। ये गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट के रूप में, एक एडवाइज़र के रूप में और एक बैंकर के रूप में काम करती है। फिर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, कि ये बैंकों का बैंक है और सुपरवाइज़र है, कि देयर आर ए नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन अ कंट्री, कि कंट्री में बहुत सारी कमर्शियल बैंक हैं। देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, बीइंग द अपेक्स बैंक द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंकर टू द अदर बैंक, कि यहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल बैंक हैं, इसलिए उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक बड़ी बैंक की ज़रूरत पड़ी जो उनके ऊपर हो, वो है हमारी आरबीआई। इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। कि एज द बैंकर्स टू द बैंक, सेंट्रल बैंक फंक्शन इन थ्री कैपेसिटीज़, कि तीन तरह से बताया इसमें क्या है कि कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, सेंट्रल बैंक अपने पास में कमर्शियल बैंकों का कैश रिजर्व करके रखती है, इसके कैश की सुरक्षा करती है। कमर्शियल बैंकों के पास जितना भी पैसा जनता का जमा है उसका पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसको कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। उसके कस्टडियन का यानी देखभाल करने वाले का काम सेंट्रल बैंक करती है। दूसरा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, कि जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत होती है, कहीं और से पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो फाइनली वो किससे पैसा लेती है? सेंट्रल बैंक से उधार लेती है। नहीं, कमर्शियल बैंकों के उधार लेने के सारे सोर्सेज ख़त्म हो गए और उन्हें पैसों की ज़रूरत है अपने क्रेडिट्स चुकाने के लिए, तो फिर वो सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले सकती हैं। क्लियरिंग हाउस, एज सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, कि सेंट्रल बैंक के पास सारी कमर्शियल बैंकों का खाता होता है। इट बिकम्स ईजियर टू मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस। चूँकि सारी बैंकों के खाते आरबीआई में है, इसलिए उनके लिए बहुत आसानी से क्लियरिंग हाउस का काम करती हैं। All commercial bank have their accounts with the central bank. Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial bank against each other. कि जो आपस में उनके सेटलमेंट हैं, सभी कमर्शियल बैंकों के आपस में जो भी लेन देन है, जो सेटलमेंट है, उधार देना लेना, वो सब काम किसके थ्रू हो जाता है? आरबीआई के थ्रू हो जाता है। तो बैंकर्स बैंक के रूप में यानी बैंकों के बैंक के रूप में सेंट्रल बैंक तीन तरह के काम करती है। एक तो लोगों का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों का रिजर्व अपने पास संभाल के रखती है, जिसको बोलते हैं सीआरआर, और लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट यानी बैंकों को उधार देने वाला अंतिम सोर्स बचता है सेंट्रल बैंक, और क्लियरिंग हाउस का काम करती है, सारी बैंकों के आपस के डेबिट क्रेडिट ये निपटाती है। अब लास्ट में आपको इसमें पढ़ना है सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है कि मीनिंग सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक है जो दूसरी सारी कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट, कंट्रोल और ऑपरेट करने का काम करती है। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल यानी व्यापारिक बैंक हैं जो जनता का पैसा जमा करती हैं और जनता को ही उधार देने का भी काम करती हैं। स्टेटस क्या है कि सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट का ये एक अपेक्स सबसे बड़ा सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, और इट इज़ मेयरली ए यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर। ये सेंट्रल बैंक के अंतर्गत काम करने वाला उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ओनरशिप, इट इज़ जनरली ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, कि सेंट्रल बैंक
पर किसका अधिकार होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। इट कैन बी ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। और कमर्शियल बैंकों पर प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट दोनों का अधिकार होता है। जो प्राइवेट बैंक के हैं उस पर प्राइवेट सेक्टर का, जो सरकारी कमर्शियल बैंक हैं जैसे जिसमें अपने देश का नाम जुड़ा होता है ज़्यादातर, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी स्टेट है गुजरात, वहाँ की बैंक है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऐसी जो बैंकें हैं वो गवर्नमेंट की बैंकें हैं, तो उन पर गवर्नमेंट का अधिकार है। जो प्राइवेट बैंकें होती हैं जैसे मुथूट फाइनेंस है और भी ऐसी बहुत सारी हैं, ये सब प्राइवेट हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके कि इट ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव। सेंट्रल बैंक का उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव नहीं है, पब्लिक के लिए काम करती है। कमर्शियल बैंकों का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। वो प्रॉफिट कैसे मिलता है? जितना इंटरेस्ट देती हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लोन पर लेती हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो कमर्शियल बैंकों का प्रॉफिट है। इशू ऑफ करेंसी, सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करती है, कमर्शियल बैंक नहीं करती। नंबर ऑफ बैंक, देश में सेंट्रल बैंक एक ही होता है जिसको अपने देश में आरबीआई कहा जाता है, और कमर्शियल बैंक तो बहुत सारी हैं, हर जगह अलग अलग होती हैं और उनकी ब्रांचेस भी बहुत होती हैं। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इसमें मेनली दोनों बैंकों के फंक्शन बहुत अच्छे से याद करने हैं। आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 फंक्शन कोई से भी बैंक आपसे पूछेगी, वो अपनी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे कोई से भी 2 फंक्शन, इसलिए सारे फंक्शन अच्छे से याद होना चाहिए।